मौत के तोहफे की कहानी। ये कहानी है हरी, रोहन और हिमानी की, जो जादू की दुनिया में रहते हैं। हरी एक बहादुर लड़का है जिसके मम्मी पापा को एक बुरे जादूगर काल ने बहुत पहले मार दिया था। अब हरी 17 साल का है और उसे अपने दोस्तों रोहन और हिमानी के साथ मिलकर काल को रोकना है, जो जादू की दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। जादुई मिशन की शुरुआत। हरी को उसके गुरु प्रोफेसर दामोदर ने एक बड़ा राज बताया था। काल ने अपनी आत्मा को कई टुकड़ों में बांटकर जादुई चीजों में छिपा दिया है, जिन्हें जादू टुकड़े कहते हैं। अगर हरी और उसके दोस्त इन जादू टुकड़ों को नष्ट कर दें, तो काल कमजोर हो जाएगा। दामोदर अब नहीं है, लेकिन उन्होंने हरी, रोहन और हिमानी को 3 खास तोहफे दिए, जिन्हें मौत के तोहफे कहते हैं। ये तोहफे हैं: एक अदृश्य चादर। ये एक जादुई चादर है जो हरी को पहनने पर गायब कर देती है। ये उसे उसके पापा से मिली थी। 2 जादुई पत्थर। ये एक चमकदार पत्थर है जो पुराने दोस्तों और परिवार की छायाओं को बुला सकता है। 3 महान छड़ी। ये दुनिया की सबसे ताकतवर जादुई छड़ी है जो बहुत शक्तिशाली जादू कर सकती है। दामोदर ने ये तोहफे इसलिए दिए ताकि हरी और उसके दोस्त काल को हरा सके। लेकिन इन तोहफों का इस्तेमाल सावधानी से करना है, क्योंकि गलत हाथों में ये खतरनाक हो सकते हैं। रोमांचक यात्रा। हरी, रोहन और हिमानी जादू टुकड़ों को ढूंढने निकल पड़ते हैं। उनकी यात्रा जंगल, पहाड़ और गांवों से होकर गुजरती है। वे एक जादुई तंबू में रहते हैं जो अपने आप खुलता और बंद होता है। रास्ते में उन्हें काल के बुरे जादूगरों से बचना पड़ता है, जो हर जगह उनका पीछा करते हैं। वे कई जादू टुकड़े ढूंढते हैं, जैसे एक चमकदार लॉकेट, एक सुनहरा कप और एक पुराना ताज। हर जादू टुकड़े को तोड़ना मुश्किल है, क्योंकि उनमें बुरा जादू भरा होता है। एक बार रोहन को लॉकेट ने गुस्सा दिलाने की कोशिश की और वो हरी हिमानी से झगड़ पड़ा, लेकिन उनकी दोस्ती इतनी मजबूत थी कि वे फिर से एक हो गए। हरी को एक दिन पता चलता है कि वो खुद भी एक जादू टुकड़ा है, क्योंकि काल ने गलती से अपनी आत्मा का एक टुकड़ा हरी में डाल दिया था। हरी बहुत डर जाता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। वो अपने दोस्तों और दुनिया को बचाने के लिए तैयार है, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। जादू स्कूल में युद्ध। कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा तब आता है जब हरी और उसके दोस्त अपने जादू स्कूल होगपुर में लौटते हैं। वहां काल और उसके बुरे जादूगरों के साथ एक बहुत बड़ा युद्ध होता है। होगपुर के बच्चे, टीचर और जादुई जीव, जैसे उड़ने वाले घोड़े और जादुई पक्षी, सब हरी का साथ देते हैं। जंगल में छिपा एक जादुई तलवार मिलती है जो जादू टुकड़ों को तोड़ सकती है। हरी उस तलवार से कई जादू टुकड़े नष्ट करता है। युद्ध में बहुत सारे जादुई मंत्र और रंग बिरंगी रोशनी दिखती है। हिमानी अपनी किताबों से सीखे जादू का इस्तेमाल करती है और रोहन अपने जादुई लालटेन से रास्ता रोशन करता है। हरी अपनी अदृश्य चादर का उपयोग करके काल के जादूगरों को चकमा देता है। आखिरी लड़ाई। आखिर में हरी और काल आमने सामने आते हैं। हरी जादुई पत्थर का इस्तेमाल करके अपने मम्मी पापा और दामोदर की छायाओं से बात करता है। वे उसे हिम्मत देते हैं। हरी महान छड़ी का इस्तेमाल करता है, लेकिन वह जानता है कि असली ताकत उसकी हिम्मत और दोस्ती में है। वह काल को हरा देता है और जादू की दुनिया में शांति लौट आती है। खुशहाल अंत। काल के हारने के बाद हरी, रोहन और हिमानी खुशी खुशी रहते हैं। हरी महान छड़ी को तोड़ देता है ताकि कोई इसका गलत इस्तेमाल न करे। वह समझता है कि जादू से ज्यादा जरूरी है प्यार, दोस्ती और सही काम करना। होगपुर स्कूल फिर से बच्चों की हंसी से गूंजने लगता है। बच्चों के लिए सीख। हिम्मत। हरी ने कभी हार नहीं मानी, चाहे कितना भी डर हो। दोस्ती। रोहन और हिमानी हमेशा हरी के साथ रहे और उनकी दोस्ती ने उन्हें जीत दिलाई। अच्छाई। बुराई कितनी भी ताकतवर हो, अच्छाई और प्यार